मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जी एक्सरसाइज आपका 3.6 चल रहा था। आज की क्लास में हम आपका 3 दशमलव जो आपका 6 है इसका प्रश्न नंबर आपका 2 से आज की क्लास में क्या करने वाले हैं जी, हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज 3.6 समाप्त होने वाला, आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा जी। आपका अगला क्लास में आपको नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जी, ठीक है जी। तो पिछले क्लास में हम एक जो आपका एक्सरसाइज 3.6 का 1 नंबर आपका प्रश्न था, उसमें आपका टोटल कितना प्रश्न था जी, तो आपका 8 प्रश्न था, ठीक है। अगर आप एक प्रश्न को बनाना सीख जाते हैं आप टोटल प्रश्न को बना सकते हैं 1 नंबर में जितना भी आपका प्रश्न था, ठीक है। और 2 नंबर में आपका 3 प्रश्न है जी, हम तीनों प्रश्न को आपको हल करके आपके को सिखाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो हम 2 के रोमन नंबर 1 प्रश्न को लिए हैं, ठीक है। इसको समझाएंगे आपको 100% आपको समझ में आएगा, आप इस प्रश्न को बना पाइएगा 100% जी। तो समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जी। क्या समझा रहा हूँ जी? कॉन्सेप्ट। ये क्या है जी? धारा है। क्या है जी? धारा है। क्या है जी? धारा है। समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। क्या है जी? धारा है, ठीक है। क्या है जी? आपका ये धारा है। ये आपका क्या है जी? दिशा है। दिशा। ये आपका विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, ठीक है जी। विपरीत दिशा। तो समझिएगा गौर से। क्या आपको तैरना आता है? क्या आपको तैरना आता है जी? आता है या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपका धारा जिस ओर बह रहा है उस ओर, जिस ओर धारा बह रहा है उस ओर हमको तैरने में क्या होता है जी? आसान होता है। क्या होता है? तैरने में हमको इजी होता है। तो क्या होगा आपका, अगर धारा की दिशा बोले तो आपको x प्लस वाई, ठीक है जी, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर आपका जुटेगा। क्या होगा जी? जुटेगा। आपका विपरीत दिशा, अगर धारा बह रहा है आपका कोई धारा का आप क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में आप तैर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पर आपका? घटेगा। क्या होगा जी? घटेगा। x माइनस वाई होगा, ठीक है जी। अब x माइनस वाई होगा, ठीक है जी। क्या होगा जी? आप समझ चुके होंगे। अगर धारा की दिशा में तैरेंगे तो हमारा गति होगा और धारा का गति होगा, तो क्या होगा जी? यहाँ पर प्लस होगा धारा के दिशा में, ठीक है जी। और अगर धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा आपका जी? माइनस होगा, x माइनस वाई होगा। क्या आपको समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए जी। क्या आना चाहिए? आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि अगर जिस ओर धारा बह रहा है उस ओर हम तैरेंगे तो तैरना क्या होगा? हमको आसान होगा। क्या होगा? जब धारा की दिशा में हमको क्या होगा जी? तैरना आसान होगा। तो धारा की दिशा में कहे तो x प्लस वाई मतलब जुटेगा। और धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा बह रहा है कोई दिशा में और आप तैर रहे हैं कोई दिशा में, ठीक है जी, तो क्या होगा? आपका तैरने में मुश्किल होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर आपका जी? माइनस होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है जी। x माइनस वाई होगा। आप समझ चुके होंगे जी। अब आइए प्रश्न को आपको समझाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में कि धारा की दिशा में आपको जुटेगा और धारा के विपरीत दिशा में आपका क्या होगा जी? घटेगा। समझिए। ऋतु, आपका ये जो प्रश्न है ये 5 अंक का एग्जाम में पूछा जाता है जी। ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जी दिशा, अनुकूल मतलब आपको क्या बताएं जी? दिशा, ठीक है। क्या होता है जी? दिशा होता है। ऊपर में आपको नहीं जना रहा हूँ, नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है जी। आपको ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लिख देता हूँ मैं नीचे में। अनुकूल मतलब क्या होगा कि जी? दिशा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में धारा के क्या जी? अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैर सकता है जी? तो 20 किलोमीटर तैर सकता है। आगे समझिएगा। और धारा के प्रतिकूल मतलब, प्रतिकूल मतलब आपका विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। क्या जी? प्रतिकूल मतलब आपका विपरीत दिशा, ठीक है। तो धारा के आपका प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के विपरीत दिशा में आप 2 घंटा में 4 किलोमीटर तक तैर सकता है, ठीक है जी। तैर सकती है तो उसका स्थिर
जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। क्या ज्ञात करना है जी आपको? स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा का चाल आपको ज्ञात करना है जी। तो अगर कोई व्यक्ति तैरेगा तो उसका भी तैरने का चाल होगा जी, धारा का भी चाल होगा जी, ठीक है। तो आपको मानना होगा, क्या करना होगा जी? आपको मानना होगा। समझिएगा गौर से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने वाले हैं जी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको मानना होगा, ठीक है। तो लिखना होगा आपको पहले हल। क्या लिखना होगा जी? हल। आपको माना समझिएगा गौर से, तुम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हमको मानना क्या है, ठीक है जी। हमको मानना क्या है तो समझिएगा, स्थिर या आप शांत भी बोल सकते हैं, स्थिर या आप शांत भी बोल सकते हैं। स्थिर जल में ऋतु का तैरने स्थिर जल में ऋतु का तैरने का चाल को क्या मानना है जी? तैरने का चाल को मान लेना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल या बोल सकते हैं शांत, आप स्थिर या शांत बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्थिर जल में ऋतु के तैरने का, यहाँ पर के लिखे, ठीक है। ऋतु के तैरने का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, ठीक है। और धारा का चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, प्रति घंटा। आगे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने का चाल, धारा के अनुकूल मतलब दिशा, धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने का चाल क्या होगा जी? आपका जुटेगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, प्रति घंटा। समझ चुके होंगे जी, ठीक है, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। आगे लिखना होगा आपको धारा के प्रतिकूल ऋतु के तैरने का चाल, क्या कहें जी? धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, तो आपका होगा घटेगा। क्या होगा जी? आपका घटेगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब हम तो अपने मन से कुछ करने वाला नहीं है, लिख देना आपको प्रश्नानुसार, ठीक है जी। प्रश्नानुसार आपको लिख देना है, ठीक है जी। समझिए, ऋतु, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। आपको अभी फ्यूचर नहीं पढ़ना है, हम आपको जैसे जैसे बता रहे हैं उसी से आपको बनाना है, ठीक है जी। तो प्रश्नानुसार आपको लिखना होगा धारा के अनुकूल मतलब जी, कमेंट में बताइएगा अनुकूल। आप जानते हैं कि चाल इंटू आपका समय बराबर क्या होता है जी? दूरी। क्या होता है जी? दूरी होता है, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जानते हैं। धारा के अनुकूल समझ गए ना। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो चाल क्या है जी? आपका धारा के अनुकूल मतलब आपका धारा के अनुकूल मतलब x + y, ठीक है जी, x + y। कितना समय दिया गया है जी? 2 घंटा। तो 2 घंटा कितना दूरी है जी? तो 20 किलोमीटर। तो आपको लिख देना होगा बराबर 20, ठीक है जी, बराबर 20। काटिए तो आपका कट जाएगा
आपका 10 दूनी 20, तो आपका आ गया x प्लस वाई बराबर आपका 10। समीकरण फर्स्ट, समीकरण आपका 1 हो गया जी, समीकरण आपका 1 हो गया जी। समझ में आपको आ चुका होगा यहाँ तक जी, ठीक है जी। समीकरण 1 है, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे आप समझिएगा जी, आगे आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आगे समझिएगा। तो आपको लिख देना होगा पुनः, क्या जी, पुनः। अब धारा के हम प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, क्या जी, धारा के प्रतिकूल, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि चाल इनटू समय बराबर क्या होता है जी, दूरी, बराबर दूरी। तो चाल मतलब प्रतिकूल, क्या गया जी, धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर आपका घटेगा x माइनस वाई। समय कितना दिया गया जी, तो 2 घंटा, ठीक है जी। कितना दूरी है जी, तो आपका 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको 4, तो 2 दूनी 4, मतलब x माइनस वाई बराबर आपका 2। समीकरण फाइंड आपका हो गया सेकंड जी, समीकरण आपका सेकंड आपका आ गया जी। तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण में क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है जी। तो आपका प्लस में वाई और माइनस में वाई है, तो ये आपका कट गया वाई वाला टर्म जी। तो दोनों साइड को जोड़ देना था। यहाँ पर हो गया आपका 2x बराबर आपका 12, 6 दूनी 12, x बराबर आपका आ गया 6, ठीक है जी। तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए जी, समीकरण 1 में आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। समीकरण 1 में आप रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, आंसर नहीं, आपका समीकरण 1 में रखेगा x का मान, तो आपका y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर आपका 10 है। तो आपको x का मान क्या आया जी, 6 आया है, प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 प्लस में 6, तो आपको हो जाएगा इस साइड माइनस में। तो y बराबर आपका गया 4, ठीक है जी। y बराबर क्या आ गया जी, आपका 4 आ गया, ठीक है। y बराबर आ गया 4, x बराबर आपका गया 6। तो आपने क्या माना था जी, कि आपने माना था कि स्थिर या शांत जल में ऋतु का तैरने का चाल x माना था। x बराबर क्या आया जी, x बराबर आ गया, आपको लिख देना इसीलिए, ठीक है, लिख देना आपको इसीलिए स्थिर जल में ऋतु के तैरने का चाल को क्या माना था जी, x माने थे। तो आपका x बराबर क्या है जी, आपका 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। आपने माना था धारा की चाल, धारा का चाल क्या माना था जी, धारा का चाल को माना था आपने, धारा का चाल को आपने माना था y। तो y बराबर क्या आ गया जी, आपका y बराबर आ गया 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया जी। धारा का चाल को आपने क्या माना था, y, तो y बराबर क्या आ गया जी, y बराबर आपका आ गया 4, तो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है जी। तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। अब हम 2 का रोमन नंबर 2 बनाते हैं जी, आपको वो भी प्रश्न 100% समझ में आएगा जी, बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है जी। आपको ये प्रश्न आया होगा समझ में जी, ठीक है जी। तो आपको समझ में आया होगा, तो हम अगला प्रश्न को अब और बढ़ते हैं। अब आपको अगला प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। मेरे सुकूनो, अब हम 2 के रोमन नंबर 2 को हल करने वाले हैं, ठीक है जी। आपका एक प्रश्न और बच जाएगा, इसको हम हल कर देंगे इस प्रश्न को। तो एक प्रश्न आपका लास्ट बचा हुआ है जी, इसको हल कर देंगे। आपका 2 में आपका 3 प्रश्न दिया गया, हम एक प्रश्न को हल कर दिए, ये दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, एक प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न है जी, उसको हल कर देंगे। आपका एक्सरसाइज
समाप्त हो जाएगा, आपका चैप्टर भी खत्म। ठीक है जी, समझिएगा। दूसरा प्रश्न का 2 का आपका रोमन नंबर 2 है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर हम एक काम को 4 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है जी, अगर हम एक काम को, ठीक है, कोई एक काम है, ठीक है, उसको हम 4 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम को हम एक दिन में कितना करेंगे? तो एक दिन में 1/4 करेगा। ठीक है जी, अगर हम एक काम को पूरा करने में, ठीक है, या हम कोई एक काम को पूरा करने में 4 दिन का मैं समय लेता हूँ, ठीक है, मतलब 4 दिन में हम पूरा कर देता हूँ कोई भी एक काम को जी। ठीक है, तो हम एक दिन में उस काम को कितना करेंगे? तो 1/4 करेंगे। अगर और उस काम को 3 दिन में कितना करेंगे? तो 3 दिन में करेंगे 3/4 करेंगे जी। ठीक है, 3/4 करेंगे जी। अगर हम कोई काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो हम एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में आप 1/10 करिएगा। अगर कोई काम को 10 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है, मतलब कोई मुझको काम करना है, उसको हम 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे? तो 1/10 करेंगे। अगर कोई काम को हम 1 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 दिन में हम कोई काम को पूरा कर रहे हैं, कोई एक काम को, ठीक है जी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? या 5 दिन में कितना करेंगे? तो 5 दिन में करेंगे 5/x। समझ में आपको आ गया जी? समझ में आपको आ गया। अगर हम कोई एक काम को, अगर अच्छा है, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम कोई काम को, ठीक है, 5 दिन में पूरा करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम करूँगा जी? तो 1/5 करेगा। सिंपल बात है, आप समझ चुके होंगे, यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, अगर हम एक काम को 4 दिन में पूरा करता हूँ, तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे? तो 1/4 करेंगे। समझ में आ गया जी कॉन्सेप्ट जी? बिल्कुल आ गया जी। तो आइए प्रश्न आपसे बनेगा 100% जी। पढ़िए क्या कह रहा है प्रश्न जी। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे मतलब खेत के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन में पूरा कर सकते हैं क्या जी? 2 महिलाएं हैं, ठीक है, और 5 पुरुष है जो एक कसीदे के काम को साथ साथ, मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करता है जी? 4 दिन में। ठीक है, आगे पढ़िए। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष से, सॉरी आपका 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको, मतलब काम को आपको 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी, क्या कर सकता है जी? 3 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देखता हूँ जी। नहीं जी, बिल्कुल क्वेश्चन आप सही लिखा हुआ। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगी जी, और पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब यहाँ पर महिलाएं एवं पुरुष मिलकर दोनों को काम कर रहा है आपका जी। 2 महिलाएं और 5 पुरुष इस काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष और 3 दिन में पूरा कर रहा है इस काम को जी। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है पुरुष और महिलाएं मिलकर, तो सिर्फ पुरुष या सिर्फ महिलाएं इस काम को एक दिन में, इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर काम कर रही है, लेकिन आपको पूछा क्या गया जी कि एक पुरुष सिर्फ और एक महिलाएं इस काम को करने में कितना, मतलब अकेले सिर्फ एक पुरुष इस काम करने में कितना समय लेगा जी, और एक महिलाएं इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। ठीक है, आपको ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आप लिखिए हल, फिर आपको मानना होगा। क्या मानना होगा जी? एक अकेली महिलाएं, एक अकेली महिलाएं समझिएगा बिल्कुल गौर से जी, इस काम को, इस
सॉरी इस कार्य को x दिन पूरा करने में x दिन में पूरा करेगी, x दिन में पूरा करेगी। कितने दिन पूरा करेगा जी? x दिन। ठीक है, मतलब इस आपको मान लेना है जो निकाला गया है कि आपको कहेगा सिर्फ एक महिला है अकेली, इस काम को पूरा कितना दिन में करेगा जी? तो मान लिया कि एक अकेली महिला है इस कार्य को, मतलब काम x दिन में पूरा करेगी, और एक अकेला पुरुष इस कार्य 22 दिन में पूरा करेगा। 22 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में पूरा करेगा जी? 22 दिन में पूरा करेगा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया जी? बिल्कुल। तो आपको बताना है कि एक महिलाएं का एक दिन का आपको कार्य बताना है। ठीक है, एक महिलाएं, ठीक है जी, आपको क्या कहा गया है जी निकालने के लिए? महिला कहा गया है। क्या कहेगा जी? महिला। तो सिर्फ महिला लिखिए। ठीक है, सिर्फ आपको महिला लिखना है। ठीक है, तो एक महिला का एक दिन क्या लिखना है जी? एक महिला का एक दिन के कार्य क्या होगा जी? 1/x। आपको बताएं कि अगर हम कोई कार्य को, मतलब कोई काम है, ठीक है, उसको हम x दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर देता हूँ उसका। ठीक है, तो हम एक दिन में हम काम कितना करेंगे? तो 1/x करेंगे। ठीक है जी, समझ में आपको आ चुका होगा। आपको लिखना है एक पुरुष का एक दिन के कार्य आपका होगा 1/, कार्य नहीं जी, कार्य। ठीक है, कार्य 1/22। ठीक है जी, 22। अब लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक है जी, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। प्रश्नानुसार बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। कितना महिलाएं जी? 2 महिलाएं। ठीक है, 2 महिलाएं। कितना महिलाएं जी? 2 महिलाएं या 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम एक दिन का निकालेंगे। कितना दिन का निकालेंगे जी? एक दिन का। ठीक है, कितना दिन का निकालने वाला है जी? एक दिन का। हम कि एक दिन में एक पुरुष या एक महिला कितना काम कर सकती है, मैं एक दिन का निकालूंगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा 1/x। क्या लिखना होगा जी? 1/x। ठीक है, 1/x। एक क्या माने जी? 1/x क्यों माने जी? एक महिलाएं का एक दिन का कार्य आपको 1/x है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर 2 महिलाएं है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर अगर 4 महिला होता तो महिलाएं होते तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 20 महिलाएं होते तो आपको 20 महिलाएं तो आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है जी, और एक पुरुष एक दिन के कार्य क्या है आपका जी? तो 1/y है। 1/y है। ठीक है जी, कितना पुरुष है जी? तो 5 पुरुष है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना दिन में काम को पूरा करता है जी? तो 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हम एक दिन का निकालने वाले हैं। तो अगर कोई काम को महिलाएं एवं पुरुष मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा जी? 1/4 करेगा। 1/4 करेगा। क्या करेगा जी? 1/4 करेगा। क्या करेगा? 1/4 करेगा। मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक दिन का निकाल रहा हूँ कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या जी? 1/x। और एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्या जी? 1/22। ठीक है जी, तो आपको यहाँ 2 महिलाएं दिया गया है,
तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दिया है तो 5 देता है, 5 पुरुष होते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 पुरुष होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें एक दिन काम के निकाल रहे हैं, मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ जी कि इस काम को पूरा कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो हम एक दिन में कितना काम करेगा एक महिला एवं पुरुष, तो सिर्फ हम एक दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको क्या कर देना है, इसको आप हल कीजिए जी, तो आपको हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। समझ में आपको आ रहा होगा जी। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है जी। क्या करना है जी, अब आपको एलसीएम लेना है जी। अब आपको एलसीएम लेना है, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा जी, एक्स वाई, ठीक है जी। तो आपको हो गया 2y प्लस 5x बराबर आपका हो गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, तो आपका 8y प्लस 10x बराबर x/y, ठीक है जी। तो आप क्या कीजिए, x वाला को आगे कीजिए, y वाला को पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो 10x प्लस 8y बराबर x/y आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण आपका 1 हो गया जी, समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा जी, समीकरण 1 आपका निकल चुका है। आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। समझिए आगे। अब पुनः आगे पढ़िए, क्या कह रहा, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अपने एक दिन अपने महिलाएं को कार्य कितना करता है जी, तो 1/x करता है। क्या करता है जी, 1/x करता है। कितना महिलाएं हैं जी, तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस अपने एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्या जी, 1/x से। क्या जी, 1/x से हम एक दिन के निकाल रहे हैं, ठीक है जी। 1/x से कितना पुरुष है जी, तो आपका 6 पुरुष है, ठीक है जी, ठीक है जी। कितना दिन में काम को इसको पूरा करता है जी, तो 3 दिन में। हम एक दिन का निकाल रहे हैं, तो अगर पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर अगर कोई काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी, ठीक है। तो 1/3 करेगा, ठीक है जी, 3 करेगा। हम एक दिन का निकाल रहे हैं। आपको शुरू में बताएं कि एक अकेली महिला इस कार्य को 1 दिन में क्या करता है जी, पूरा करेगी, ठीक है जी। अगर कोई महिला 1 दिन में कोई कार्य को पूरा करती है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा जी, तो 1/x करेगा। समझ में को आ रहा होगा जी। इसको हल कीजिए जी, तो आपका हो गया 3/x ये आपका 6/y बराबर आपका होगा 1/3, ठीक है जी। आप एलसीएम यहाँ से लीजिए, तो x और y का एलसीएम होगा xy, ठीक है जी, होगा जी xy। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है जी। जब हम xy में भाग देंगे, x से तो x कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3y, ठीक है। और जब हम xy में भाग देंगे y से, तो y कट जाएगा, x बचेगा, तो आपका हो गया 6x बराबर 1/3 हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको हो गया 9y प्लस आपका हो गया 18x बराबर xy। तो आप x वाला को पहले कर दीजिए, ठीक है जी। तो 18x प्लस 9y बराबर आपका xy समीकरण समीकरण आपका सेकंड आ गया जी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा जी, नहीं हुआ होगा जी, बिल्कुल आपको आ रहा होगा समझ में जी। तब अब आगे हम हल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम हल करने वाले हैं जी, समझिएगा। आगे हम हल करने वाले हैं जी। तो हम समीकरण को दोनों को लिख देते हैं एक साइड, ठीक है जी, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है। समीकरण 1 क्या है जी, 10x प्लस
8y बराबर आपका है x y। समीकरण आपका क्या है जी? 1 है। समीकरण 1 था ये जी। समीकरण 2 क्या है जी? 18x प्लस 9y बराबर आपका xy है जी। xy है जी समीकरण आपका। ये क्या है जी? आपका समीकरण ये आपका सेकेंड था। ठीक है जी, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आगे तुम गौर से समझिएगा। गौर से समझिएगा जी। आप लिखना होगा आपको समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है जी, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी? 10x प्लस 8y बराबर आपका xy समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या है जी? 18x प्लस 9y बराबर xy समीकरण सेकंड। तो आप x वाला टर्म को बराबर कर सकते हैं या y वाला टर्म को बराबर कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो हम y वाले टर्म को बराबर करते हैं तो x बराबर हमारा वैल्यू निकल जाएगा जी। तो हम समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 2 के y के गुणांक से। ठीक है जी, और समीकरण 1 में y का गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 2 में जी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो गया, क्या हो गया आपका जी? आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए जी? आपका होना चाहिए यहाँ पर, आपका यहाँ पर होना चाहिए जी, आपका यहाँ पर होना चाहिए 20। क्या होना चाहिए जी? 20 होना चाहिए। मिस्टेक हो चुका है, आपका 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? 20 आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका 20 होगा। ठीक है जी, क्या होगा जी? आपका 20 होगा। अब आपका क्या होगा जी? 20 होगा। मिस्टेक हो चुका है। ठीक है जी, क्या होगा जी? 20 होगा। क्या होगा जी? 20 होगा। क्या होगा जी? 20 होगा। मिस्टेक हो चुका है। क्या हो चुका है जी? मिस्टेक हो चुका है। मिस्टेक हो चुका है जी। 4 पच्चे 20। ठीक है जी, 4 पच्चे 20। क्या होगा? यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, गलत हो चुका है, उसको सुधार लीजिएगा। हम जो आपका 4 से मल्टीप्लाई करना था क्रॉस। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर आपका क्या था जी? 2 था। क्या था जी? यहाँ पर आपका 2 था, तो 4 दूनी आपका 8 हो गया। ठीक है जी, y वाला में। और आपका यहाँ पर आपका 5x था, तो हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए थे। आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपका 20x होगा। ठीक है जी, आगे पीछे सुधार लीजिएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 180x प्लस 8 नमा 72y बराबर आपका 9xy। आपका हो गया 9xy। मल्टीप्लाई कीजिए जी, 18 8 कितना होता है जी? कितना होता है जी? 8 8 64, हाथ में 6। ठीक है जी, 8 6 14, 8 6 14, 144x प्लस 9 8 72y का 8xy। यहाँ पर आपको चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आपका ये y वाला टर्म कट गया जी। यहाँ सब घटाइए तो क्या आएगा जी? आपका 36x आएगा बराबर आपका, यहाँ से घटाइएगा तो आपका आएगा xy। यहाँ x से x कट गया, आपका 36y। क्या हो गया जी? 36y। तो आपका y बराबर आ गया 36। y बराबर क्या आ गया जी? 36 आ गया। अब समीकरण आप 1 में रखिए या आप समीकरण आप 3 में रखिए या समीकरण आप 4 में रखिए। ठीक है जी, समीकरण आपका हो गया 3, ये समीकरण आपका हो गया 4। आप जो समीकरण में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आपका x का वैल्यू निकलेगा जी। तो रख देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जी। ठीक है जी, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है जी? 20x प्लस 8y बराबर आपका xy है। आपको y के स्थान पर क्या रखना है जी? तो आपको y के स्थान पर क्या रखना है जी? आपको 36 रखना है। क्या रखना है जी? 36 रखना है। ठीक है जी,
36 रखना है। क्या रखना है जी? 36 रखना है। तो हम y के स्थान पर 36 रख दें तो 20x क्या हो गया जी? आपका 20x हो गया। ठीक है जी, प्लस आपका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 288। आपका 36 अट्ठी क्या होगा जी? सॉरी, आपका 36 अट्ठी 288 होगा। आप गुना भी कर सकते हैं। आपका 6 अट्ठी 48, हाथ में आपका 4 और 3 अट्ठी 24 और 4 आपका 28, 200 आपका 88 होगा, बराबर आपका हो गया 36x। ठीक है जी, 288 बराबर आपका 36x माइनस 20x। घटाइए जी, 288 बराबर घटाइएगा तो कितना आएगा जी? 16x। तब का कितना बार में भाग जाएगा जी? तो आपको भाग जाएगा 18 बार में। तो x बराबर आपका निकल गया वैल्यू आपका 18। x बराबर क्या निकलेगा जी? 18 निकल गया। ठीक है जी, क्या निकल गया जी? आपका 18 निकल गया। तो अपने x को क्या माने थे, y को क्या माने थे? तो एक अकेली महिला इस कार्य को करने में कितना दिन लगाता है जी? आपका लगाता है 18 दिन। और एक आपका अकेला पुरुष इस कार्य को करने में कितना दिन लगाता है जी? तो लगाता है आपका 36 दिन। कितना दिन लगाता है जी? 36 दिन। यहाँ बाई का मान है जी 36 दिन लगाता है। ठीक है जी, 36 दिन लगाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आपको यही तो निकालना था कि समझिएगा क्या निकालना था आपको जी? कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी? तो कितना समय लगेगी जी? आपका लेगा कितना जी? दिन जी? तो आपका लेगा 18 दिन। कितना दिन? 18 कितना समय लगेगा जी? तो आपका 18 दिन समय लगेगा जी। ठीक है जी, 18 दिन आपका समय लगेगा जी। और आपका इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा जी? तो आपका समय कितना लेगा जी? तो 36 दिन लेगा। यही आपको ज्ञात करना था। आपने x को माने थे एक अकेली महिला को इस कार्य करने में x दिन में कैसे माने थे जी? कि एक अकेली महिला को इस कार्य x दिन में पूरा करती है। x दिन में पूरा करती है। तो x माना था अपने महिला को, तो महिला बराबर x बराबर क्या आएगा जी? अब 18। तो 18 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगी आपका महिलाएं। ठीक है जी, और पुरुष 36 दिन में इस कार्य को पूरा करेगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। 2 का रोमन नंबर 2, मतलब 2 का जो प्रश्न 2 है आपको समझ में आ चुका होगा। अब 2 के प्रश्न 3 है, इसको हल करते हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी। एक्सरसाइज समाप्त तो चैप्टर भी समाप्त। ठीक है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये आपका एक्सरसाइज 3.6 का आपका लास्ट प्रश्न है जी। ये आपका प्रश्न को आप हल कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया जाएगा जी। आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है जी, आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो इस लास्ट प्रश्न है, अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लास्ट वाले प्रश्न को बिल्कुल गौर से समझिएगा। ठीक है जी, गौर से समझिएगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आपका ये जो आपका प्रश्न है इसके लेवल का मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है जी, मान लीजिए कि मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर क्या है जी? दूर है। ठीक है, 50 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 50 किलोमीटर क्या है जी? दूर है। ठीक है जी, 50 किलोमीटर क्या है जी? दूर है। तो अगर हम रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर मैं यात्रा कर लेता हूँ, तो बस से मैं कितना किलोमीटर यात्रा करूँगा बताइए? बस से हम कितना किलोमीटर और दूरी तय करूँगा जी बताइए? तो 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों को जोड़ के 50 होना चाहिए। तो 20 और 30 50 हो गया। मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, तो अगर हम रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो 30 किलो बस से यात्रा करना पड़ेगा जी। बस से यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर जो 50 किलोमीटर है उससे हमें दो एक हमारा रेलगाड़ी और एक बस के माध्यम से हमें क्या होता है, घर हमारा पहुंचना पड़ता है जी। अगर हम रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर की यात्रा कर लिए तो हमको बस से कितना किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगा जी? 30 किलोमीटर की
यात्रा करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हमारा घर 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी, अगर हम रेलगाड़ी से और बस से हमको यात्रा करना पड़ता है। ठीक है जी। रेलगाड़ी से और बस से यात्रा करना पड़ता है। अगर हम रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यात्रा कर लिए, ठीक है जी, तो बस से कितना किलोमीटर यात्रा करेंगे जी? हमारा घर 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी, जिसमें हमको रेलगाड़ी से यात्रा करना पड़ता है और बस से यात्रा करना पड़ता है जी। अगर हम रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यात्रा करनी है तो बस से कितना किलोमीटर यात्रा करेंगे शेष आपको बताना है जी। तो 40 किलोमीटर, कितना जी? 40 किलोमीटर, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 100 किलोमीटर होना चाहिए। तो 60 और 40 आपका कितना होगा जी? 100 हो गया। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जी? अगर हमारा घर 200 किलोमीटर दूर है तो हमें दो चीज़ का सहायता लेना पड़ता है जी। ठीक है जी। पहला रेलगाड़ी और दूसरा बस। ठीक है, हमको एक रेलगाड़ी एक बस को हमको सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, लेना पड़ता है। इसमें अगर हमारा घर 200 किलोमीटर दूर है, जिसमें हम रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, तो बस से कितना दूरी तय करेंगे शेष? बस से बताइए अब दूरी कितना तय होगा जी? तो 80 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए जी। ठीक है जी। तो क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये आ गया समझ में, तो आप इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं जी। ठीक है जी, हल कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। समझिएगा जी, क्या कह रहा प्रश्न? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी क्या से तय करता है जी? यात्रा करता है जी, तो रेलगाड़ी से। ठीक है जी, रेलगाड़ी द्वारा, तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब रूही का घर 300 किलोमीटर दूर है, तो कुछ यात्रा करता है रेलगाड़ी से और कुछ यात्रा करता है जी बस से। ठीक है जी। टोटल कितना किलोमीटर है जी? तो 300 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, आगे समझिए। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बस के द्वारा यात्री करती है, अगर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर उसने यात्रा कर लिया, यात्री करती है, ठीक है जी, तो आपका बस से कितना यात्री करेगा जी? बताइए जी, कितना करेगा? 300 में अगर आप 60 घटा दें कितना बचेगा? 240 बचेगा जी। कितना बचेगा जी? 240 बचेगा। ठीक है, और करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का समय लगता है जी। ठीक है जी। आगे पढ़िए, आपको यहाँ तक बनाना, फिर इसको आगे आप पढ़ के बनाना है। ठीक है जी। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः आपको चाल ज्ञात कीजिए। अगर वो रेलगाड़ी से रूही 100 किलोमीटर यात्रा करती है और तो बस से कितना करेगा जी? बताइए। तो 300 में 100 हटा देंगे तो 200 करेगा जी। ठीक है, तो उसको समय कितना लगता है जी? 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगता है, एक्स्ट्रा लगता है जी। तो आपको रेलगाड़ी का चाल आपको ज्ञात करना है और बस का आपको चाल ज्ञात करना है। तो हल कीजिए जी। तो आपको सबसे पहले लिख देना हल। क्या लिख देना है जी? हल। आपको मानना होगा, माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है जी, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लीजिए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमको पता नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करना है, तो हमको मान लिए पता नहीं है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जी। और बस की चाल क्या मानेंगे जी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखना होगा आपको प्रश्नानुसार, क्योंकि जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम काम करने वाले हैं जी। आगे समझिएगा, आगे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल। ठीक है जी, क्या होता है? समय।
क्या होता है जी, समय होता है। तो दूरी क्या है जी, तो दूरी रेलगाड़ी से कितना तय किया है जी, तो 60 किलोमीटर आपका किया है। तो 60 आपने रेलगाड़ी का चाल क्या माना है जी, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 हो गया जी। प्लस तो जब ये रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है, ठीक है जी, यात्रा करती है, तो बताइए ये बस से आपको पूछा गया कि शेष बस के द्वारा यात्री करती है, बताना आपको। रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर ये या कर लिया यात्रा, ठीक है, तो आपका बस से कितना करेगा यात्रा आपको बताना है जी। तो यहाँ पर 300 किलोमीटर पूरा दूरी है, तो 60 इसमें से घटा दीजिए तो आपका जाएगा 240 किलोमीटर आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। और आपने किससे ये इतना दूरी तय किया जी, बस से। किससे जी, बस से। तो बस के चाल को क्या माना जी, बाई बराबर कितना घंटा में ये दूरी तय किया है जी, बताइए जी। या करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है जी, 4 घंटा, मतलब समय आपको दिएगा 4। समीकरण एक फाइंड आपका हो गया जी। अब आपको लिखना होगा पुनः। आगे पढ़िए। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर क्या चीज़ जी, रेलगाड़ी से, 100 बटा आपका 100 हो गया। क्योंकि 100 बटा 100 हो गया, क्योंकि आपने रेलगाड़ी के चाल को क्या माना जी, 100 माना है। तो कितना ये रेलगाड़ी से अपना ये दूरी को तय किया जी, यात्रा तय किया जी, तो 100 किलोमीटर, तो 100 बटा 100 हो गया, तो 300 किलोमीटर टोटल है। तो बस से कितना ये यात्रा करेगी जी, बताइए जी, तो करेगा 200 किलोमीटर। और आपने बस की चाल को क्या माना जी, बाई, तो आपको बटा हो गया बाई। और आपका क्या कहेगा कि आपका 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है जी। तो 4 प्लस आपका जो आपका ये क्या चीज़ में 10 मिनट में है, तो आपका क्या चेंज करना होगा जी, आपको मिनट को घंटा में चेंज करना होगा। तो 10, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 0 से 0 कट गया, ठीक है जी। आप यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो गया 6, ठीक है जी। 6 आपका एलसीएम हो गया, तो मल्टीप्लाई किए 4 में, तो 4 छक्के 24 प्लस आपका 1, मतलब 25 बटा आपका 6 हो गया। क्या हो गया जी, 25 बटा 6 हो गया, ठीक है। 25 बटा आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे स्टेप में आप इसको लिखिएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर आपका 25 बटा 6 हो गया। 25 बटा आपका 6 हो गया, क्योंकि इसको हम सोल्व किए तो आपका आ गया जी 25 बटा आपका 6 आ गया जी। एक और समीकरण आपका 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण आपका सेकेंड हो गया। समीकरण आपका सेकेंड हो गया जी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा 100% जी। अब आगे समझिएगा, जी। y बराबर 4, ये समीकरण आपका 1 है। समीकरण ये आपका 1 है। क्या हम समीकरण 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 बट्टा एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका 240 इंटू 1 बट्टा बाई जी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आपका बराबर 4। तो इस फंक्शन को हम मानेंगे। कुछ आपको मान लेना है। ए को मान लेते हैं ए, ओ को मान लेते हैं क्या जी, ए को हम मानने वाले ए, ओ को मान लेते हैं बी, ठीक है जी। ए को ए मान लेते हैं, ओ को बी मान लेते हैं। तो लिखना होगा आपको माना 1 बट्टा एक्स बराबर ए, 1 बट्टा बाई बराबर आपका हो गया बी। क्या हो गया जी, बी हो गया। क्या हो गया जी, बी हो गया। क्या हो गया जी, बी हो गया। समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम 1 बट्टा एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे जी। तो आपको हो जाएगा 60A प्लस 240 इंटू आपको 1 बटा बाई की जगह पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे। तो आपको हो गया बी जी बराबर आपका हो गया 4। क्या हो गया जी आपका, क्या हो गया जी 4। ये समीकरण आपका हो गया थर्ड। समीकरण आपका हो गया थर्ड। क्या हो गया जी, आपका समीकरण थर्ड हो गया। आपका दूसरा समीकरण क्या है जी, आपका 100 बटा एक्स है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 100 इंटू 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस
आपका 200 इंटू बट्टा 1/22, ठीक है जी। इस तरह से लिख सकते हैं ना, 25/6। तो इस टर्म को और इस टर्म को क्या माने आप जी, इसको ए या इसको माने बी, ठीक है जी। तो 100, तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा पुनः, ठीक है जी। यहाँ पर लिखना होगा पुनः, पुनः, ठीक है जी। आपको लिख देना है पुनः। आप इस क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक समीकरण जो आपका दूसरा समीकरण है जिसको आप उतार दीजिएगा जी, और पहला समीकरण है उसको भी आप उतार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जगह नहीं इसलिए हम नहीं उतार रहे हैं, ठीक है जी। आप उतार दीजिएगा। तो आपको हो गया 100a प्लस आपका 200b बराबर आपका हो गया 25/6, 25/6 हो गया जी, ठीक है जी। 25 बट्टा आपका क्या हो गया जी, आपका 6 हो गया, 6 हो गया जी। तो आपका समीकरण हो गया ये 4, समीकरण आपका हो गया 4, ठीक है जी। अब लिखिए समीकरण थर्ड और समीकरण 4 से। समीकरण थर्ड और 4 क्या आया जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। तो आपको समीकरण थर्ड आया है 60a प्लस 240b बराबर आपका 4। और समीकरण आपका 4 क्या आया है जी, समीकरण 4 आया 100a प्लस 200b बराबर 25/6। समीकरण आपका आया 4 जी, ठीक है जी। आपको समीकरण आया 4 जी। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। यहाँ तक आप समझ गए हैं ना, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। तो आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, सॉरी समीकरण थर्ड और 4 से, समीकरण थर्ड तथा 4 से, समीकरण 4 से। समीकरण थर्ड क्या है जी, तो आपका 60a प्लस आपका 240b बराबर आपका 4 है। समीकरण ये आपका क्या है जी, थर्ड है। समीकरण 4 क्या है जी, 100a प्लस 200b बराबर आपका है जी 25/6। समीकरण आपका है, ये समीकरण आपका क्या है जी, 4 है, ठीक है जी। तो आप किसी एक को पूरा कीजिए, आप ए वाला टर्म को पूरा करिए या आप बी वाला टर्म को पूरा कीजिए। तो हम ए वाला टर्म को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई जी, ठीक है जी। तो आपका हो गया 60 10 से 600, 600a प्लस आप फिर 10 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 2400 b बराबर आपका हो जाएगा 40, ठीक है जी। समीकरण आपका हो गया 5, क्या हो गया जी, समीकरण 5 हो गया। अभी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 600a प्लस आपका हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा जी, 1200b बराबर आपका हो जाएगा 25 छक्के जी, 25 छक्के कितना होगा जी, आपका 150 बट्टा क्या होता है जी, आपका 6 होता है। 150 बट्टा आपका होता है 6, 25 छक्के आपका क्या होता है जी, सॉरी यहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या है जी, 25/6 से आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। तो आपका 6 से 6 कट गया, यहाँ पर बचा क्या जी, यहाँ पर बचा सिर्फ आपका 25। क्या बचा जी, आपको सिर्फ यहाँ पर बचा 25। क्या बचा जी, यहाँ पर आपको बचा सिर्फ 25। क्या बचा, 25 बचा। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर चिन्ह को बदल दीजिए, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। तो आपका ये टर्म गायब हो गया जी, ये वाला, ठीक है जी। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 2400b में से अगर 1200b घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 1200b, और अब 40 में से 25 घटाते हैं तो 15 आ जाएगा। तो b बराबर आपका हो गया 15/1200, ठीक है जी। तो आपका कटेगा तो 15 आठी कितना होता है जी, 120 होता है। 15 आठी 120 मतलब 1/80 आ गया आपका b का मान, 1/80 आ गया आपका b का मान, ठीक है जी। b का मान आ गया। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा बिल्कुल गौर से। अब समीकरण आप रख दीजिए 3 में b का मान। समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर जी, समीकरण थर्ड क्या है जी, तो 60 है सॉरी 240b बराबर आपका हो गया
4। बी का आपको मान पता है, ठीक है जी। तो बी के स्थान पर क्या रख देंगे 1/80। तो 240 इंटू आपका हो गया 1/80 बराबर आपका हो गया 4। बराबर क्या हो गया जी 4 हो गया आपका। 1 0 से 1 0 कट गया और 8 तिया आपका होता है जी 8 तिया 24, मतलब 60 ए प्लस हो गया यहाँ पर, सॉरी आपका 3 प्लस आपका 3 बराबर आपका हो गया 4। तो 60 ए बराबर आपका 4 और ये प्लस में 3 है तो माइनस में, मतलब 60 ए बराबर आपका आ गया 1, मतलब ए बराबर आपका गया 1/60 है जी। तो क्या हमें ए और बी का मान चाहिए? नहीं, हमें ए और बी का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स और वाई का मान। किसका मान चाहिए जी? तो हमको ए और बी का मान नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई का मान चाहिए जी, ठीक है जी। एक्स और वाई का मान चाहिए, ठीक है जी। तो ए का मान क्या आया जी? तो ए का मान आपका आया है 1/60 और बी का मान आया आपका जी 1/80। 1/80 आया है, ठीक है जी। 1/80 आया है, 1/80 आया है, 1/80 आया है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। 100% आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है जी। आपको यहाँ तक 100% समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको 100% समझ में आया होगा जी, ठीक है जी। आपको यहाँ तक 100% समझ में आया होगा, ठीक है जी। आपको यहाँ तक 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे हम इसको हम हल करते हैं जी, ठीक है जी। आगे हम इसको हल करने वाले हैं, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपने 1/x को क्या माना था जी? ए माना था। 1/x को अपने ए माना था और 1/y को अपने बी माना था। माना था कि नहीं जी? बिल्कुल माने थे। तो 1/x ए का मान क्या है जी? 1/60 है। 1/y बी का मान क्या है जी? 1/80 है। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जी। तो x बराबर आपका आ गया 60 और आपका y बराबर आ गया 80। y बराबर 80 आ गया, ठीक है जी। तो इसीलिए अपने रेलगाड़ी की चाल अपने क्या माना था जी? x माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आ गया x का मान क्या है जी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। और आपका बस की चाल को आपने क्या माना था जी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। तो y बराबर क्या है जी? 80। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आंसर हो गया जी, ये आपका आंसर आ गया। आपको x और y का मान निकालना था, ठीक है जी। x और y का मान निकालना था, मतलब आपको रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करना था, बस की चाल आपको ज्ञात करना था। तो ज्ञात हो गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, बधाई हो। आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला आपको अगला क्लास में जी। तो आप क्लास में जुड़ना ना भूले। अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपसे एक साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।